हेलो एवरीवन। कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ऑफिस। ऑफिस की मीनिंग जानेंगे, क्या होता है ऑफिस और क्या होते हैं ऑफिस के फंक्शंस, किस तरह से काम होते हैं, किस तरह से उन क्रियाओं को क्रियान्वयन में लाया जाता है और जो भी बिजनेस होता है वो उसे किस तरह से रन करने में आसानी होती है ऑफिस के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में मीनिंग ऑफ ऑफिस। ऑफिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। सो जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कॉमर्शियल या फिर नॉन कॉमर्शियल, कॉमर्शियल मीन्स जिनका पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, वो कॉमर्शियल हो गई। नॉन कॉमर्शियल की बात करें तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, सिर्फ पब्लिक के लिए, जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना होता है, सर्विसेज देना होता है, वो हो गई हमारी नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। सो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो ऑफिस होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्यालय का होना इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। From here, the activities of a business are coordinated, directed, and controlled, and it is a medium between the outside parties and the organization itself. एंड जो आपका ये जो बिज़नेस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से, उससे बिज़नेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, ठीक है ना, बिज़नेस को रन करने के लिए उनको आसानी से कोऑर्डिनेट किया जा सके, डायरेक्ट किया जा सके एंड कंट्रोल किया जा सके। अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही है, कोई ऐसे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं जो बिज़नेस पे गलत प्रभाव डाल रहे हैं, तो उनको आसानी से उन पर नियंत्रण किया जा सके। और ये जो आपका ऑफिस है, जो कार्यालय होता है, जो भी आउटसाइडर होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं आउटसाइडर, आपके कस्टमर हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। तो ये जो पार्टीज़ होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ आसानी से कांटेक्ट कर पाती हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट कर पाती हैं। किसके माध्यम से? ऑफिस के माध्यम से, क्योंकि ऑफिस ही एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिज़नेस कर रही हैं, उसके बिज़नेस की इंफॉर्मेशन आसानी से मिल पाती है। It develops contacts with the workers, owners, customers, government, etc. एंड ये यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स होता है ना, वर्कर्स का, ओनर्स जो भी होते हैं, उनके बीच में आसानी से एक अच्छा जो संबंध होता है वो स्थापित हो पाता है, ठीक है। जैसे वर्कर्स हैं तो वो अपने जो वहाँ पे के कर्मचारी हैं वो अपने मालिक के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना पाते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन होती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करके प्राप्त कर पाते हैं। कस्टमर्स एंड गवर्नमेंट, एंड जो भी गवर्नमेंट है वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी उसका बिज़नेस है, उसे अच्छे से रन कराने में आपकी हेल्प करते हैं। तो जब कभी भी गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी तो आपके बिज़नेस की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी जानना चाहेगी, किस तरह से आपका बिज़नेस है, कैसा है, किस प्रोडक्ट में डील कर रहा है, ठीक है, क्या वो जो भी आपका बिज़नेस है वो लीगल है, ठीक है। तो इन सारी बातों जो गवर्नमेंट है अगर वो आपकी हेल्प करेगी तो पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी चाहेगी और वो ऑफिस के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो पाएगी। एंड प्रिपेयर नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एक्सेट्रा, keeps them in safe custody and present them when needed and utilize them. सो जो भी एंड जो ये हमारा जो ऑफिस है, जो कार्यालय होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑफिस का स्थान होता है, वहाँ पर प्रिपेयर किए जाते हैं नेसेसरी रिकॉर्ड्स, वहाँ पे तैयार करके रखे जाते हैं बिज़नेस के रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उसकी फ़ाइल तैयार की जाती है और उन फाइल को एक सेफ़ कस्टडी में रखा जाता है, सुरक्षित करके वहाँ पर उन्हें रखा जाता है और जब भी आवश्यकता पड़ती है उसे आसानी से यूज़ किया जाता है। ऑफिस इज़ ऑल्सो नॉन बाय द नेम ऑफ सर्विस सेंटर एंड एज वेल एज कंट्रोल सेंटर। जैसा कि हम जानते हैं जो ऑफिस होता है ये सर्विस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करता है आउटसाइडर्स के लिए। वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें जाननी होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ऑफिस के माध्यम से मिल जाती है। और ये कंट्रोल सेंटर होता है इसलिए क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं अगर वो सही नहीं है तो ऑफिस के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। और जो ऑफिस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन माना जाता है, क्योंकि वहीं पर सारी प्लानिंग की जाती है, सारी कंट्रोलिंग के जो भी आइडियाज़ होते हैं वो वहीं पर तैयार किए जाते हैं। ये सारी बातें वहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। बात करते हैं फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिस की। तो यहाँ पर प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस में डिवाइड किया गया है। सो प्राइमरी फंक्शंस में देख लेते हैं क्या है। रिसीविंग इन्फॉर्मेशन।
सो जो भी ऑफिस होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, ठीक है, जो भी उसके बिजनेस से रिलेटेड है, वहाँ से कोई भी प्राप्त कर सकता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को। सो ऑफिस क्या, कार्यालय का क्या काम होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है बिजनेस से रिगार्डिंग उनको रिसीव करे एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, और उन इन्फॉर्मेशन को लंबे समय के लिए ना एक बुक में रिकॉर्ड करके रखें, ठीक है। आज तो कंप्यूटर का ज़माना है, तो वहाँ पर उसे रिकॉर्ड करके रखें। अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती हैं, तो उनको एक तरीके से अरेंज करके अच्छे से रखें। थर्ड पॉइंट है अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन। फोर्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ईजीली उपलब्ध करा पाएँ, जो ऑफिस है वो अपने आउटसाइडर्स के लिए आसानी से उन इन्फॉर्मेशन को उपलब्ध करा पाए, ताकि वो आसानी से जान पाए, ठीक है। मीन्स बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं होना चाहिए। अगर किसी को जानना है कि क्या है बिजनेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें ना हो। प्रिजर्विंग रिकॉर्ड्स, प्रिजर्विंग रिकॉर्ड्स का मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए लंबे समय के लिए, ठीक है ना, प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए। टू कीप सिक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, और जो भी बिजनेस की कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल हो सकती हैं, जो सिक्रेसी हो सकती हैं, तो उनको प्लीज़ एज अ सीक्रेट ही रखें एंड ऑफिस के जो भी या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्टाफ मेंबर हैं उनके साथ डिस्कस करें। तो ये सारे इसके प्राइमरी फंक्शन होते हैं, किसके, ऑफिस के। तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये सभी काम को वो आसानी से और अच्छे से करें। सेकेंडरी फंक्शंस में आ जाते हैं टू मैनेज स्टेशनरी मशीन्स एंड इक्विपमेंट। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिज़नेस कर रही हैं, कॉमर्शियल या नॉन कॉमर्शियल, उनमें कुछ स्टेशनरी मशीन्स एंड इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, तो उनकी किस तरह से उनको मैनेज करना है, किस तरह से उन्हें अरेंज करना है बिज़नेस के लिए, ये भी ऑफिस की जिम्मेदारी होती है। मीन्स वो पूरी लिस्ट बनाते हैं कितना खर्च होगा इनको मैनेज करने में, ये सारी चीज़ें। टू अरेंज फॉर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, एंड जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, तो किस तरह से उनकी रिक्रूटमेंट करनी है, भर्ती करनी है, ठीक है ना, फिर उनका किस तरह से चुनाव करना है, और फिर किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण देना है, ट्रेन करना है बिज़नेस को रन करने के लिए। टू मेंटेन पब्लिक रिलेशन, एंड जो भी ये ऑफिस का ही काम होता है कि वो पब्लिक के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके चलें। अगर पब्लिक के साथ वो अच्छे से बनाकर चलेंगे तो उनका जो बिज़नेस है वो और आगे बढ़ता रहेगा। करेस्पॉन्डेंस, आसानी से जो भी वहाँ के जो करेस्पॉन्डेंस, जो भी एड्रेस है ऑफिस का या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इजीली उपलब्ध हो पाएँ। प्रिपरेशन ऑफ फाइल्स एंड लिस्ट, एंड जो भी ऑफिस है वो फाइल्स इजीली प्रिपेयर, उन्हीं का काम होता है फाइल्स बनाना, लिस्ट बनाना, जो भी बिज़नेस की ज़रूरतों हैं उसके हिसाब से एंड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस डिपार्टमेंट है वहाँ पर किन अकाउंट्स को किस टाइम पर प्रिपेयर करना है एंड किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितने टाइम के लिए प्रिपेयर करना है, ये सारा डिसीजन ऑफिस का होता है, ये ऑफिस का काम होता है। अदर सेकेंडरी फंक्शंस में देख लेते हैं प्लानिंग, डायरेक्शन, स्टाफिंग एंड कम्युनिकेटिंग। सो ये जो ऑफिस है, ऑफिस का ही फंक्शन होता है कि किस तरह से योजना बनाना है, योजना को किस तरह से निर्देशित करना है। स्टाफिंग मीन्स किस तरह से कर्मचारियों की लोगों की भर्ती करनी है, अगर कर्मचारियों की जगह खाली है तो किस तरह से कर्मचारियों की भर्ती करनी है। कम्युनिकेटिंग, एक दूसरे के साथ किस तरह से उन्हें बातचीत करनी है, संप्रेषण करना है, वार्तालाप करनी है, वो सारी चीज़ें जो डिसाइड करता है वो करता है ऑफिस, ठीक है। मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एंड स्टाफिंग हो गई है, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, लेकिन बीच बीच में ज़रूरत पड़ सकती है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये ऑफिस का ही काम है कि वो उन्हें समय समय पर मोटिवेशन देते रहें। किसी भी तरह से दे सकते हैं, अच्छी बातें बोलकर दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट देकर कह सकते हैं, कुछ भी। कंट्रोल ओवर दी एक्टिविटीज़, एंड जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑफिस ही कंट्रोल करेगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी वेरियस डिपार्टमेंट, एंड हम सभी जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये ऑफिस का फंक्शन होता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो ऑफिस के फंक्शंस के थे आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।